कहते हैं कि सुदामा जी जो है बचपन के मित्र हैं भगवान के। इनकी पत्नी है, उसका नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। सुदामा जी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, बढ़िया रहते हैं, अपने मस्त हैं। और जो सत्संग से मिल जाता है उसको लेकर के चल देते हैं, लेकिन किसी से मांगते नहीं। महाराज सुदामा जो है ना बचपन से ही विरक्त थे, और कहते हैं इंद्रियों से सुदामा की विरक्ति थी, लेकिन दुनिया में जीने के लिए अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। बिना अर्थ के काम नहीं चलता। जो धन मिलता है उससे परिवार का गुजारा नहीं। एक बात बताएं, गरीबी बड़ा साफ है, अभिशाप है। गरीबी मिलना बहुत दुख है। गरीबी में जीव परेशान है। आज मेरे पास भी ये होता, आज मेरे पास भी ये होता तो मैं ये करता। सुदामा जी को किसी चीज की चाह नहीं है, लेकिन विवाह किया है। पत्नी की इच्छा होती है कुछ तो हो। एक दिन पत्नी से कह दिया कि मेरे मित्र पता है कौन है? बोले कौन है? बोली द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? तो इतना समय व्यतीत हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे पास धन की कमी है, कम से कम वहां जाते तो हमें कुछ तो मिल जाए। सुदामा कहते हैं देखो हमें ज्यादा जरूरत नहीं, जो है उसी में गुजारा हो रहा है, बढ़िया भगवान का भजन हो रहा है। लोग कहते हैं सुदामा जो है, कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके पास में सब कुछ है लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहता। कहते हैं ना सोम का धन शैतान खाते हैं। सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक दिन जब कहा कि कृष्ण के पास में चले जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, तुमने कहा कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र, तुम राजा के मित्र हो, कम से कम एक बार जाओ तो सही। सुदामा कहते हैं देवी हमें कुछ नहीं चाहिए। और को एक किताब में लिखा था, और को धन चाहिए बावन, बावन को धन केवल इच्छा। किसी ने किताब में लिखा और उस किताब में लोग पढ़ते हैं इस चीज को। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोले? औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। और लिखने वाले लिख देते हैं, लोग पढ़ते भी। लेकिन सच्चाई यह है कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। क्यों? बोले अगर ब्राह्मण मांगता है तो ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, जो सत्संग कर रहे हैं, कोई कार्य करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, वो एक अलग बात है। महाराज सुदामा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी बारिश होती है ना, टूटा फूटा छप्पर डाला हुआ है, कुटिया है, बच्चे सोते हैं, पूरी रात निकल जाती है, बारिश गिरती है, पानी गिरता है, बच्चे ढंग से सो नहीं पाते।
सुशीला कहती है देखो तो सही हमारी क्या स्थिति है। टूटी छान पुरानी बाती कि टूटी छान पुरानी बाती और घिर घिर आंगन में आवे और टपके बूंद गिरे छाती पर या नींद कैसे आवे। सो नहीं पाते हैं, पानी ऊपर से गिरता है, बारिश होती है, ठंड में बच्चे सिससियाते हैं। सुदामा कहते हैं किसके लिए? अरे जो है वो ठीक है देवी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समा। कहते हैं जब व्यक्ति को संतोष हो जाता है ना, और जिसको संतोष है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं। लेकिन सुशीला कहती है तुम एक बार जाओ तो सही अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा कहते हैं कि तू अगर ये सोचती है कि मैं मांगने के लिए जाऊं तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भी, मांगना मरने के समान है। याद रखना, आज तुम नहीं दोगे ना धर्म कर्म में, किसी दुखी की सेवा में नहीं लगाओगे, दीन दुखी की सेवा में नहीं लगाओगे, किसी सेवा कार्य में खर्च नहीं करोगे, तो वो धन किसी काम का नहीं है। किसी ने पूछा कि ये मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं ये क्यों बैठे रहते हैं? किसी ने पूछा जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं वो क्यों बैठते हैं? तो एक संत ने जवाब दिया, ये सब पिछले जन्म में करोड़पति थे। कौन थे? करोड़पति। लेकिन इन्होंने कभी अपने पैसे को खर्च नहीं किया और इसीलिए अब इनको इस जन्म में मांगना पड़ रहा। अगर भगवान ने आपको दिया है तो 100 रुपए में से 10 रुपए किसी दीन दुखी की सेवा में, किसी धार्मिक कार्य में, किसी गरीब कन्या के विवाह में कहीं ना कहीं उसको तुम खर्च करोगे तो आप सही रहोगे, नहीं तो वो धन कहीं ना कहीं गलत जगह पर लग जाए। महाराज सुदामा कहते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन बहुत कहा पत्नी ने, तो सुदामा ने कहा कि मैं मिलने जरूर चला जाऊंगा लेकिन लेकर के कुछ भी नहीं। पत्नी ने कहा कम से कम मिल के ही आ जाओ। किसी सहेली के पास से कुछ चावलों के टुकड़ों को लेकर के आई और महाराज उसको लेकर के पोटली में बांध के दे दिया। सुदामा लेकर के चलने लगे। रास्ते में जा रहे थे, थक गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह का दर्द
अपने विरह कदर दिखाए खुद मरीज बन के हम तो खुद मरीज बन के हम तो मरीज बन गए खुद मरीज बन के हम तो मरीज बन गए ऐसे मरीज मरीज ऐसे मरीज मरीज दिखाए महाराज चलने लगे। बड़ी दूर है द्वारिका नगरी। थक गए, परेशान हो गए, भूख लग गई। सोचने लगे कि द्वारिका तो बहुत दूर है, लौट चलने। भूख लगती है, प्यास लगती है कि भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगानी भी उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी। आस भी अब तो निराश लगती है। अब तो मैं थक गया, मेरे बस की बात नहीं है तुम्हें पाना। सुदामा थक करके सो गए। भगवान ने सोचा सुदामा थक गए हैं महाराज। भगवान ने लीला की और सुदामा को द्वारिका के नजदीक पहुंचा। हमारे सामने देखते हैं एक नदी है। जैसे ही देखा सामने एक मल्ला नाव लेके खड़ा हुआ है। भैया हमें द्वारिका को जाना है, हमें पहुंचा दोगे? अरे क्यों ना पहुंचाएंगे। एक से पूछा, उसने कहा भैया किससे मिलना है? बोले द्वारिकाधीश के पास जाना। किससे मिलना? द्वारिकाधीश के पास। बोले कुछ है तुम्हारे पास में? नाविक ने कहा तुम द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो? तन पे नाए लगता और बात कर रहे जाने की कलकत्ता है। द्वारकाधीश के पास जाने की बात कर रहे हो? अरे तर पे लगता नहीं है और मिलने द्वारकाधीश से जाओगे? उनके पास कोई ऐसे ही पहुंच जाते हैं क्या? दूसरा नाविक खड़ा हुआ था। उसने कहा आओ भैया बैठो। मुझे तो लगता है द्वारिकाधीश के जो है ना, द्वारिकाधीश के साथ ही द्वारिकाधीश से मिलने वाले शायद ऐसे ही होते हैं। उसने पार उतार दिया और कहा भैया द्वारिकापुरी कहाँ है? कहाँ है? उसने कहा ये सामने द्वारिकापुरी है। अब द्वारिकापुरी गुजरात में 6 बोलते हैं को। सुदामा जी ने सोचा पता नहीं कौन से नंबर वाली है।
बोले भैया कौन से नंबर की है? पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, किस में जाना होगा? द्वारकाधीश कौन सी द्वारिका के राजा है? बोले भैया यही द्वारिका है सामने। चले गए। अब तो महाराज जैसे ही गए और भगवान के महलों के नजदीक पहुंचे, और जब नजदीक पहुंचे तो जैसे ही महलों के नजदीक पहुंचे तो महाराज द्वारपाल से कहा कि भैया एक बात बताओ, हमें कृष्ण से मिलना है। बोले कृष्ण से मिलना है? अच्छा, बोले कृष्ण से मिलना है। दूसरे ने कहा अच्छा मैं अभी पता करके आता हूं, लेकिन लौट के नहीं आया। बहुत देर इंतजार किया, सुदामा जी लौट के चलने लगे, और जैसे ही लौट के चलने लगे, अब तो महाराज जैसे ही लौट के जा रहे थे तो भगवान को जैसे ही सूचना मिली, भगवान से कहा कोई मित्र तुमसे मिलना आया है। बोले क्या नाम है? बोले महाराज सुदामा नाम बताता है। जैसे ही भगवान ने सुना, सुदामा दौड़ करके चले आए।